आईआरजीसी का माइंडसेट कैसे चल रहा है इतना, अगर हम बात कर भी रहे हैं कि अगर अभी तक इवन सुप्रीम लीडर के मरने के बावजूद आईआरजीसी इतनी पावरफुल है, तो पहले से प्लानिंग तो ऑब्वियसली समझ आती है, बट अभी की आगे की जो प्लानिंग है ये टूट कैसे नहीं पा रही? वो इसलिए नहीं होता है कि जो भी एक देश है जो कॉर्नर हो जाता है, इजराइल को देखिए, छोटा सा देश है लेकिन इसके आसपास सब दुश्मनों से घिरा है, तो इजराइल मतलब डिकेड से इनके खिलाफ लड़ता जा रहा है। सेम इज द मेंटालिटी फॉर ईरान। ईरान तो बहुत बड़ा देश है, मतलब इजराइल के मुकाबले। क्या मेरी समझ से हम लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि ईरान का साइज फ्रांस के 3 गुना से ज्यादा है। फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, यूके को मिला दो तो उन सबसे ज्यादा बड़ा है ईरान। ये साइज है ईरान का। तो आप समझते हैं क्या इट इज इजी टू विद अ ग्राउंड ऑफेंसिव? साइज देखिए ना, ठीक है। वियतनाम का जो साइज है, इट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ईरान इज कैन नॉट बी दैट इजी। रही बात आपके आईआरजीसी की क्वेश्चन की, आईआरजीसी का माइंडसेट, आईआरजीसी सॉरी, आईआरजीसी का की लॉयल्टी इज टू दी सुप्रीम लीडर। और जैसे ही सुप्रीम लीडर को उन्होंने टारगेट किया, ईरान ने कुछ छुपाया नहीं, ओपनली एडमिट किया कि हाँ, हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन हमारा सेकंड तैयार है। 1 दिन की बात थी, 1-2 दिन में उन्होंने फिर वो एक्सपर्ट्स की जो मीटिंग हुई और उसके बाद में उन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया कि उसका बेटा मुश्तबा खामेनी बनेगा। वो बन गया। तो उनकी ये अनब्रोकन है, उनका जो चेन ऑफ कमांड है वो अनब्रोकन है, जो कि हमने पहले चर्चा की थी, आपस में डिस्कशन किया था कि वो एक कंटिजेंसी प्लानिंग की हुई है कि इसकी जगह कौन आएगा और इसकी जगह कौन आएगा। पर इतनी सही प्लानिंग कैसे बैठ रही है? नहीं, वो प्लानिंग इसलिए बैठ रही है क्योंकि इन्होंने पिछले 30-35 साल से तैयारी कर रहे हैं। जब इराक में अमेरिका आया था तब से इनको मालूम था कि अब, और क्योंकि जब वो इराक पे जा सकते हैं जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और इवेंचुअली मिला भी नहीं कुछ। ईरान के खिलाफ तो उसके बहुत पहले से चल रहा था अमेरिका की मुहिम कि भाई हमें ये एनरिचमेंट क्यों कर रहा है, ये एनरिचमेंट कर रहा है तो कल को बम बना लेगा। और अब तो और खतरा है इनको। अब खतरा है कि शायद ईरान अपनी सर्वाइवल के लिए टेक्निकल बम ही ना बना ले। यू सी, ईरान में काबिलियत है, इसीलिए तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के इंस्पेक्टर्स बार बार आना चाहते हैं और आते भी रहे हैं पहले। ईरान में काबिलियत है, इसीलिए तो यूएस इनके ऊपर अटैक करता है कि ये न्यूक्लियर वेपन ना हासिल कर लें। और अब जब लड़ाई हो गई है खुल्लम खुल्ला, तो फिर एक ये खतरा बना रहेगा कि इनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, कैपेबिलिटी है टू पुट इट टुगेदर, तो हो सकता है ये छोटा बॉम्ब ना बना ले। ये पता कैसे चलता है कि किसी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं? टेस्ट तो करते ही हैं, बट हाँ, वो एक आजकल ये टेस्ट को हाइड करना बड़ा मुश्किल है। रिसेंटली यूएस ने भी कोई टेस्ट किया, बहुत अंडरग्राउंड जाके किया, बट इवन दैट केम आउट इन द पब्लिक। आजकल जिस तरीके से इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस टूल्स हासिल हैं, सैटेलाइट इमेजरी, बाकी सीस्मिक एनालिसिस, उसमें क्या है कि इसको छुपाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है एक टेस्ट करना एक न्यूक्लियर डिवाइस को। ईरान के पास होगा या नहीं होगा? नहीं, अभी तो ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इनको नो हाउ हासिल है, स्पेशली इनके पास चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की आर हेल्पिंग देम, वो अपने नो हाउ इजीली दे सकते हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है कि दे गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ईरान हमेशा कहता रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते, बट अब ओवरऑल खुला अटैक कर दिया है उनके ऊपर। पर सर, इसमें ऐसा अगर हम एक्सट्रीम एंड नहीं सोच रहे हैं तो फिर यही होगा ना कि कोई एक देश, अगर ईरान कल को अगर न्यूक्लियर बॉम्ब किसी से लेता भी है, कुछ ऐसे ही अगर कुछ प्लानिंग हो भी जाती है, तो अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब अगर फोड़ देता है तो ये पूरे दुनिया का डिस्ट्रक्शन होगा ना। आई नो होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, मेरे हिसाब से न्यूक्लियर डिवाइस या न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए नहीं लिया जाता कि आप उसको फोड़ दें। वो इसलिए होता है, इसको हासिल इसलिए करते हैं कि फिर ये एक डेटरेंस होता है
ये डेटरेंस होता है कि दूसरे देश आपको अटैक नहीं करेगा कि भी उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक लेवल के बाद अटैक नहीं करेगा। ये हमने लीबिया में देखा, ये हमने यूक्रेन में देखा। जब उनको कहा गया कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज छोड़ दो, और बाद में लीबिया का कदाफी का हाउ ही वाज किल्ड इन 2011, तो ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है, न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी, ये एक किस्म से इंश्योरेंस होती है। अगर यूक्रेन ने जब उस टाइम पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपनी गिव अप नहीं की होती तो वो रशिया अटैक नहीं करता, ये जाहिर बात है। सो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की इज एन इंश्योरेंस, नॉट टू कि वो कर दे और फिर पूरी दुनिया में हो जाए, वो तो अलग कोई बात है। कंट्री कभी भी फ्यूचर में ऐसा नहीं लगता आपको कि ऐसा? मुझे तो लगता है कि ये सब इंश्योरेंस के तौर पे हैं। हम सब देशों के पास 9 कंट्रीज हैव इट, 9 कंट्रीज मतलब 9 देश ऐसे हैं जिनके पास ओवरटली न्यूक्लियर बॉम्ब है एडमिटेडली, और 20 ऐसे देश और हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, मतलब एनरिचमेंट की, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, मतलब वो जो इस्तेमाल करके अपने डिफरेंट यूजेस के लिए, नॉट फॉर वेपन्स कैपेबिलिटी। उसको वेपन कैपेबिलिटी में टर्न करने में फिर मतलब कम समय लगता है। दैट इज सबसे ज्यादा यूएस के पास है? ऑफ कोर्स, आई थिंक सो। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द फिगर्स रशिया और यूएस के बीच में। आई थिंक यूएस इज मोर देन रशिया। राइट। या एक टाइम था जब सोवियत यूनियन के पास ज्यादा थे। बीन काउंट मतलब ये जो नंबर डोंट मैटर, बट मे बी वो एक वही चीज है कि हमारे पास ज्यादा है, हम ज्यादा ताकतवर हैं उस न्यूएंस में। मेरे हिसाब से जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास शायद 2-4 नंबर हमारे से ज्यादा हैं। वो 2 बम भी काफी हैं, एक ही काफी है पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए। कितनी पावर होती है न्यूक्लियर बॉम्ब के? देखिए, जो आजकल जो बॉम्ब है, जो हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब थे, वो 15-20 किलो टन के थे। आजकल जो इट इज अनइमेजिनेबल, जो हमारे अब जो बॉम्ब्स हैं वो कहीं बड़े हैं। तो वो एक छोटा सा बॉम्ब जो था उसने पूरे पूरे शहर को तबाह कर दिया और लाखों में जो लोग चले गए। तो आज की तारीख में जो बॉम्ब्स हैं वो अगर कहीं ड्रॉप किया जाता है तो उससे तो बहुत ज्यादा तबाही होगी। इसीलिए एक छोटा और कॉन्सेप्ट आ गया, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। वो कैपेबिलिटी और मुश्किल है कि छोटा 1 किलो टन का बॉम्ब हो, छोटा हुआ, जो एक छोटे एरिया में गिराया जाए ताकि उसका कंटेन स्प्रेड जो है वो कंटेन किया जा सके। राइट। सो बट ऑल इन ऑल these are I think we should move away from this discussion.